संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सिखों के दूसरे गुरु के बारे में फतेह जीवन परिचय बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी का वास्तविक नाम लेना था और आपका जन्म 1504 ईस्वी में मतेदीसरा नाम गांव में हुआ और आपके पिता का नाम फेरुमल और आपकी माता का नाम दया कौर था। एक समय आपके गांव मतेदीसरा में बाबर के हमले से गांव उजड़ गया और आपका पिता परिवार से खडूर में आ गए और वहीं पर ही आपका विवाह कन्या खीवी के साथ संपूर्ण हुआ और आपका परिवार देवी के उपशासक थे और हर साल आपका पिता टोली को लेकर देवी यात्रा के लिए जाते थे और आपके पिता की मृत्यु के बाद आप संगत को लेकर जाने लगे। एक बार खडूर गांव के बाबा जोत से गुरु नानक की वाणी सुनी और उसके बाद आप भी गुरु नानक जी के दर्शन करने की रुचि आई। फिर एक समय आप हर साल की तरह देवी यात्रा पर जा रहे थे और आप करतारपुर में गुरु नानक के पास ही रुक गए और वहां पर ही गुरु नानक की वाणी सुनी और आपकी अध्यात्मक भूख की तृप्ति उतर गई और उसके बाद आप गुरु की सेवा में रुचि रखने लगे और आप गुरु की सेवक बन गए और श्री गुरु नानक देव जी ने इनकी भक्ति और आध्यात्मिक योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें अपना अंग माना और अंगद नाम दिया। जब गुरु नानक जी ने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने का विचार किया और तब अपने पुत्रों सहित अंगद की कठिन परीक्षाएं ली, जिस परीक्षा में गुरु नानक देव जी के पुत्र असफल रहे और केवल ही गुरु भक्ति की भावना से ओत-प्रोत अंगद जी परीक्षा में सफल रहे तो श्री गुरु नानक देव जी ने अंगद को अपने सीने से लगा लिया और अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। गुरु अंगद देव 1538 से 1552 तक गुरु पद में रहे और उसके बाद गुरु नानक ज्योति जोसमान से पहले गुरु अंगद को खडूर जाने का आदेश दिया और कहा, शब्द सिद्धांत के साथ संगत को जोड़ो और गुरु अंगद खडूर में पहुंच के सिक्खी के प्रचार प्रसार किया और आपने गुरु नानक के सिद्धांत के अनुसार लंगर की प्रथा को आगे बढ़ाया और आपने औरत के सम्मान को शिखर तक ले आए और आप जन्म साखियों और सिख सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आपने बच्चों की पाठशाला, मल अखाड़े और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया और गुरु की वाणी और अपनी वाणी गुरुमुखी में लिखी जो वर्तमान में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित है और इस प्रकार गुरु नानक के विचारों का प्रचार किया। इस प्रकार सिक्खी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए आप गुरु नानक की जोत को गुरु अमरदास में स्थापित की और उत्तराधिकारी बनाया और उसको गोविंदवाल जाने का आदेश दिया और गुरु अंगद देव 48 वर्ष की आयु में
1552 ईस्वी खडूर ਸਾਹਿਬ ज्योति जोत समा गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।